प्यारे बच्चों, यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए, क्योंकि आपका जो 5 फरवरी का ज्योग्राफी का पेपर होने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो भूगोल का पेपर होगा, भूगोल के पेपर का 100% रियल पेपर लेकर के आए। क्या 100% रियल पेपर का लेकर के आए, और जो आपके एग्जाम में 100% टकराने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यदि आप चाहते हैं 5 फरवरी के एग्जाम में आप पूरा में से पूरा ऑब्जेक्टिव को सोल्व करना है, क्या ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव में मेरे प्यारे बच्चों आप 35 में से 35 आप सही करना चाहते हैं, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि सभी का सभी जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 100% रियल पेपर है ज्योग्राफी का। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम में 100% टकराने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो समय के बारे में बात करते हैं। तो टोटल जो आपको समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा, और इसमें से 15 मिनट का जो समय रहता है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या 15 मिनट का समय आपको एक्स्ट्रा रहता है। और इसमें क्या करना है आपको, OMR जो आपका पेपर होता है ना जी, आपको उसी को 15 मिनट में यहाँ पे रंग देना। आपका नाम, आपके माता जी का नाम, पिता का नाम, कॉलेज का नाम, कॉलेज का सेंटर कोड, सब्जेक्ट कोड जो होता है ना, सब यहाँ पे टोटल इसी समय में लिखना है, आपको यहाँ पे इग्नोर नहीं करना। और सबसे ज्यादा जरूरी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग निर्देश को जरूर पढ़ लीजिएगा। जो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि इंट्रोडक्शन फॉर द कैंडिडेट्स के लिए जो इंट्रोडक्शन होता है आप उसको पढ़ लीजिएगा। आपको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि कहा जाता है मेरे दोस्त कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए, आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले एक चीज और आपको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्या आपको एक चीज और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग जैसे ही एग्जाम में जाते हैं, क्या आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और क्वेश्चन मिलता है और आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना होगा। जब आपको पेपर मिलेगा ना जी, तो यहाँ पे खंड ब रहेगा, मतलब कि सेक्शन ए यहाँ पे रहेगा, और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और इस निर्देश को आपको जरूर पढ़ना है। यहाँ पे क्या कहता है कि प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्नों के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें से एक विकल्प सही है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को OMR शीट पर रंगना है, और आपको 35 प्रश्नों के ही उत्तर देना है, 35 से ज्यादा नहीं देना। और 35 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो 35 गुने 1 कीजिएगा, टोटल 35 अंक आपका ऑब्जेक्टिव होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग जरूर वहां पे निर्देश को पढ़ लीजिएगा, आपको एग्जाम में बेहतर परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोकेगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बस आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए ना जी, आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि तमाम प्रश्न यहाँ पे जितना भी बताया जाएगा ना, सभी का सभी आपके एग्जाम में टकराने वाला होगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो 1 नंबर का प्रश्न, क्या 1 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है जी कि निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो विकास का जो सर्वोत्तम संकेत है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा, क्या इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा, गुण में साधारण परिवर्तन। क्या गुण में साधारण परिवर्तन जो है विकास का मेरे प्यारे बच्चों क्या सर्वोत्तम संकेत है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर कर लीजिएगा। और आपके एग्जाम में 100% टकराने वाला पेपर है, तो आप कभी भी इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि कहा था मेरे दोस्त कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए वहां पे दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एग्जाम में 100% टकराने वाला है। तो 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया, 2 नंबर का प्रश्न दिया गया ना जी कि निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम से दृष्टिकोण से होने वाला है। इसका जो आप सही आंसर मानिएगा ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा। यहाँ पे क्या लैटविया, क्या लैटविया का लिंगानुपात सबसे ज्यादा अधिक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो चलिए यहाँ पे क्या कहता है जी 3 नंबर का प्रश्न, इसका कहना है कि निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वही बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। तो प्रश्न संख्या जो हमारे पास 4 दिया गया, तो 4 नंबर का प्रश्न का सिंपल सा कहना है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, क्या इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 15 से यहाँ पे क्या 59। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों
बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और आप 5 फरवरी को बिल्कुल गर्दा उड़ा दीजिएगा। और क्लास 12 जो आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे वायरल क्वेश्चन आप सबके लिए यहाँ पे लाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है जी कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपगाम नहीं है। क्या मानव भूगोल जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसका उपगाम कौन सा नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, क्या इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका जो सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे बच्चों तमाम प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और 2026 के एग्जाम के लिए आपका रियल पेपर लेकर के आए हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किसे कि यहाँ पे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या है जी कि कर्तन दहन कृषि किसे कहा था मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग क्या जानते हैं, क्या हम लोग जानते हैं ना जी कि कर्तन दहन कृषि किसे कहता है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी है, क्या है आदिम निर्वाह कृषि को कर्तन दहन कृषि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप अपने भैया को वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिए, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो क्या है 7 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है। क्या रोपण फसल कौन सा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो रोपण फसल जो है ना जी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे चाय जो है मेरे प्यारे बच्चों रोपण फसल है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लास के अंत में आपको बता देंगे कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। पीडीएफ जो होगा बिल्कुल बिल्कुल फ्री होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए उसके साथ ही साथ अगला प्रश्न जो हमारे पास 8 नंबर का दिया गया है। तो 8वां क्वेश्चन का क्या कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि फूलों की कृषि क्या कहलाती है। क्या फूलों की कृषि क्या कहलाते हैं। तो फूलों की जो कृषि होती है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी उसे हम लोग क्या कहते हैं पुष्पोत्पादन कहते हैं, मतलब कि पुष्प का उत्पादन। ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर का। और इसी तरह से आप क्लासेस को देखते रहिए, एग्जाम में आपको कभी भी दिक्कत होने नहीं देंगे क्योंकि मेरा टारगेट ही है आपको ज्योग्राफी में 35 में से 35 नंबर दिलाना और 100% आपके एग्जाम में छपने वाला मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि रबर किस प्रकार के कृषि की उपज है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या आपको नहीं पता है। क्या आपको नहीं पता है कि रबर किस प्रकार के कृषि का उपज है। तो इसका सही आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा कि रबर जो है रोपण कृषि का उपज है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं ना जी अगला क्वेश्चन के बारे में। और उससे पहले आपको बता दें कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो ठीक है। तो 10 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक को निर्धारित किया है। सीधा सा आपको याद रखना है, एग्जाम में जानते इतना बार पूछा गया ना जी। सबसे पहले आप इसको वीवीआई करना ना भूलिएगा। क्या कहता है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक को निर्धारित किया है। तो मानव विकास सूचकांक को निर्धारित करने वाले जो विद्वान थे मेरे प्यारे बच्चों कौन थे। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर महबूब उल हक थे। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और अभी तक मेरे प्यारे प्यारे बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। और चलिए एक आप क्या कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या हम आपसे जानना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जो आपका 2026 में एग्जाम होगा तो आप उसमें कितना नंबर लाना चाहते हैं। क्या आप 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं या 300 प्लस नंबर लाना चाहते हैं या केवल आप पास होना चाहते हैं मेरे प्यारे प्यारे। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, सभी स्टूडेंट का कमेंट को हम लोग देखते हैं। तो चलिए 11 नंबर का प्रश्न है कि भारत एक सदस्य है। क्या भारत एक सदस्य मेरे प्यारे बच्चों। तो भारत एक किसका सदस्य है जी। क्या भारत जो है एक किसका सदस्य है। तो हमें पता होना चाहिए कि भारत जो है साप्टा का सदस्य है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से ए होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। एग्जाम में 100% आपका क्वेश्चन यहीं से छपेगा। क्या 100% क्वेश्चन छपने वाला है। और वही बात करते हैं ना जी 12 नंबर का प्रश्न है। तो इसका क्या कहना है विनोद। इसका सिंपल सा कहना है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि रेल मार्ग के जाल का सघनतम कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों। मतलब रेल मार्ग का जो जाल है सबसे ज्यादा कहाँ है जी। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया, वीवीआई कीजिएगा 2026 में आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ पे रेल मार्ग के जाल सबसे ज्यादा अधिक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बच्चा पार्टी आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और वही बात करते हैं ना जी दिल के धड़कन को तेज करने वाला प्रश्न काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसका क्या कहना है 13 नंबर का प्रश्न है। तो 13 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप रेगुलर वीडियो को देखिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पे विंग इंच पाइप लाइन प्रवाहित करती है मेरे प्यारे बच्चों। क्या प्रवाहित करते हैं, जल प्रवाहित करते हैं या दूध प्रवाहित करते हैं या पेट्रोलियम, यहाँ पे तरल पेट्रोलियम एलपीजी गैस मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी कि विंग इंच यहाँ पे पाइप लाइन जो प्रवाहित करते हैं ना पेट्रोलियम को
को प्रभावित करती है? ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर होगा। और एग्जाम में 100% छपेगा, मतलब छपेगा मेरे प्यारे बच्चों। आप इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए, जो बता रहे हैं आप उतना सॉल्यूशन कीजिए, 100% आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो चलिए उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है कि लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? देखिए लंबे समय तक भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता जो परिवहन कौन सा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं ना जी, क्या हम लोग जानते हैं कौन सा है? यहाँ पे जल परिवहन है। कौन है? जल परिवहन है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि जल परिवहन के माध्यम से एक देश से दूसरे देश भी सामान को हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे आसान तरीका से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पाटे कि निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलाप से संबंधित है? मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना कि चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलाप से संबंधित जो है इसमें से कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा कि विश्वविद्यालय शिक्षक। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में आपका टोटल प्रश्न छपेगा, तो कभी भी वीडियो को इग्नोर नहीं करके चलिएगा। तो चलिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? आपको नहीं पता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि औद्योगिक नगर कौन है? औद्योगिक नगर जो है जमशेदपुर है, जो कि टाटा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें अपना दोस्त बना लीजिए। तो चलिए 17 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पाठे कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापों में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो देखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये ग्रामीण अधिवासों से संबंधित कौन सा क्रियाकलाप है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्रियाकलाप जो है ग्रामीण अधिवास से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा, आप इसको सही कर दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है जी, क्या कहता है? 18 नंबर का क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? क्या निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा ना जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, मक्का। क्या मक्का हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में 100% टकराने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और इसी तरह से आप रेगुलर काम करते रहिए, आपको एग्जाम में बेहतर परसेंटेज जरूर रहेगा। क्योंकि मेरे दोस्त ऐसा कहा जाता है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो चलिए आप लोग बताइएगा कि कैसा आप सबको लग रहा है। और प्यारे बच्चों आप कमेंट करके बताइएगा कि आप ज्योग्राफी में कितना नंबर लाना चाहते हैं। क्या आप 90+ लाना चाहते हैं, या 80+ लाना चाहते हैं, या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 60+ लाना चाहते हैं? आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर का मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की पर्वतीय प्रदेशों किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो प्रदेश यहाँ पे पर्वतीय प्रदेशों में जो है ना मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, यहाँ पे किस प्रतिरूप का यहाँ पे अधिवास पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर होगा सीढ़ी नुमा। क्या सीढ़ी नुमा प्रवास पाया जाता मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? क्योंकि जब तक सीढ़ी नुमा नहीं रहेगा ना तो वहां पे हम लोग अधिवास को यहाँ पे क्या क्रिएट ही नहीं कर सकते। और खेती भी करते हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो चलिए 22 नंबर यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न क्या कहता है जी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आप हमेशा याद रखिएगा कहाँ है? जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसी तरह से आप रेगुलर क्लासेस को देखते रहिए, आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा और आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए क्या कहता है जी 21 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, यहाँ पे कहता है ना विनोद कि भारत की जनगणना क्या भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या है? 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं ना जी, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है तो क्वेश्चन का सिंपल सा सीधा सा कथन है। क्या कहता है कि किस परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? क्या किस परिवार की जनसंख्या, किस भाषा परिवार की
जनसंख्या सबसे कम है। एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे चीनी तिब्बती, क्या चीनी तिब्बती, ऑप्शन नंबर जो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप विश्वास रखिए आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा, क्योंकि आप सिर्फ मेहनत करने पे ध्यान। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है 23 नंबर का कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है। एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो इसको सबसे पहला VVI करना ना भूलिएगा, हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा ना मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे केरल होगा, ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास 24 नंबर का दिया गया, इसका सिंपल सा कहना है कि 2011 में जब जनगणना किया गया था, तो उसके अनुसार बताना है कि भारत की जनसंख्या कितनी थी। मेरे प्यारे बच्चों 2011 के जनगणना के अनुसार यदि देखा जाए तो भारत की जनसंख्या जो थी ना 121 करोड़ थी। कितना करोड़ थी, 121 करोड़ थी। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और सभी का सभी लेटेस्ट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। और 25 नंबर का क्वेश्चन कहता है ना जी, इसका क्या कहना है कि निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या मोसोपोटामिया, क्या मोसोपोटामिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं ना जी, आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है ना जी कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरह भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना अवस्थित है कहाँ है। आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया और कई बार हम भी बताए हैं। तो हीराकुंड जब भी बात कर लिया जाए तो ओडिशा में है, क्या है, ओडिशा में है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा ना जी, यही आपका सही आंसर होगा। और एग्जाम में जब भी पूछल जाएगा ने तो आप इसी तरह से इसका सही आंसर मारिएगा, क्योंकि सभी का सभी VVI प्रश्न है। और उसके साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 27 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है। क्या रेशेदार फसल कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कपास। क्या कपास जो है रेशेदार फसल है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसी तरह से आप रेगुलर मेहनत कीजिए, सभी सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान दीजिए, आपको एग्जाम में बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और ऑब्जेक्टिव पे सबसे ज्यादा आप ध्यान दीजिए। तो चलिए यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ पे कौन से बेसिन सबसे छोटे है, कृष्णा बेसिन या गोदावरी बेसिन, यहाँ पे तापी बेसिन या नर्मदा बेसिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसका जो सही आंसर होगा ना जी कि सबसे छोटी बेसिन जो है तापी बेसिन है। क्या तापी बेसिन है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात करते हैं ना जी 29 नंबर का प्रश्न है, इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बबुआ, इसका क्या कहना है जी 29 नंबर का कि हरित क्रांति संबंधित है। आपको नहीं पता है मेरे प्यारे बच्चा, यहाँ पे हरित क्रांति जो है ना जी खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। किसे उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और जितना भी आपको आंसर बताया जा रहा है सबका सब सही बताया जा रहा है। और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेगा, आपको PDF के लिए जानकारी दिया जाएगा। तो क्या कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय कृषि की जो समस्या है ना जी यहाँ पे निम्न उत्पादकता भी है, अनियमित मानसून भी है और यहाँ पे विखंडित जोत भी है। तो ऑप्शन नंबर डी का आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा कि इनमें से सभी इसका भारतीय कृषि का समस्या है। ठीक है। उसके बाद 31 नंबर का प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, इसका कहना है ना जी कि मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया। क्योंकि मतलब किस लिए किया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो इसीलिए किया गया कि मुंबई एक पतन था, बिल्कुल सही। या कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, मतलब निकट है और मुंबई एक वित्तीय केंद्र था मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी हो जाएगा, आप इसको सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे बच्चों इन तमाम क्वेश्चन को कभी भी आप हल्का में नहीं लीजिएगा, आपके एग्जाम में 100% छपेगा। तो आपके एग्जाम में 100% छपेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और 32 नंबर का प्रश्न है कि प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण क्या है मेरे प्यारे बच्चों। क्या प्रादेशिक नियोजन का जो विशिष्ट लक्षण होता है, जो विशिष्ट चाल होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि क्षेत्र विशेष के विकास का उपगम। ऑप्शन नंबर सी आपका प्यारे प्यारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके साथ ही साथ अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और क्वेश्चन का करने का क्या है मेरे
क्या अर्थ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा है। और कई स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया अभी से पढ़ करके बेहतर कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उन तमाम स्टूडेंट के लिए हम यह कहना चाहेंगे कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपका इरादा मजबूत है तो आपको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। तो क्या है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो भारतीय रेल प्रणाली को जो है मेरे प्यारे बच्चों कितने रेल मंडलों में विभाजित किया गया? चलिए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया? हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे दिया गया ना जी, ऑप्शन नंबर एक आता है 12, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, और उसके बाद 34 नंबर का प्रश्न दिया गया ना जी, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि भारत में वायु परिवहन की सेवा शुरुआत कब हुई मेरे प्यारे बच्चों? देखिए भारत में जब भी बात कर लिया जाए वायु परिवहन की सेवा की शुरुआत के बारे में, तो 1911 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर आप मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा, बी होगा ना जी, बिल्कुल सही आंसर होगा कि भारत में वायु सेवा की यहाँ पे शुरुआत 1911 ईस्वी में की गई। और सबसे अंतिम प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, और आपको हम एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम आपके बड़ा भाई हैं, और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है 35 नंबर का कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, किसको जोड़ता है? देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि पूर्व पश्चिम गलियारा जो है ना जी, किसको जोड़ता है? तो पूर्व पश्चिम गलियारा जो है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर। और मेरे डियर स्टूडेंट, आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, क्या आपको किसी भी सब्जेक्ट में मेरे प्यारे बच्चों प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके बताइए कि हाँ भैया हमको इस सब्जेक्ट में दिक्कत है, हम उसका क्लास करवा देंगे। और आप लोग कमेंट कीजिए, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। आप एक प्यारा सा कमेंट और कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज, आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले पीडीएफ लेने के लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ को वहां पे अपलोड कर दिए। चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।